हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, देखिए आप लोगों को क्या बताएंगे कि बिजली समस्या के निराकरण है तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायत पत्र लिखें। यानी कि पत्र आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है और किस प्रकार से आप लोगों को उनको समझना है। देखिए ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारा वीडियो कक्षा 10 वालों के लिए भी, स्टूडेंट के लिए है और कक्षा 12 वालों के लिए भी है। यानी कि इसका ये आप लोगों को हर बार हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 4 से 5 नंबर में, 4 नंबर में पूछा जाता है। कितने? 4 नंबर में पूछा जाता है ये पत्र लिखने को। और 2024 में भी आप लोगों का पूछा जाएगा, चाहे आप कक्षा 10 में हो या 12 में हो। ठीक, चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। आप लोगों को आसान शब्दों और आसान भाषाओं में समझाएंगे एंड बताएंगे आप लोगों का, और तुरंत आप लोगों का 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट करा देंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले जो लिखिएगा सेवा में, क्या लिखिएगा? स्टार्टिंग में लिखना है सेवा में बिजली विभाग। यानी कि पत्र आप किसको लिख रहे हैं? बिजली विभाग। तो यानी कि बिजली विभाग को ही लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर सेवा में बिजली विभाग लिख दीजिएगा। और देखिए बाबू, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आप देखिए, अगर आप मतलब जिले का नाम जो अगर आप लोगों का होगा, देखिए हमारे जिले का नाम क्या है? सिद्धार्थ नगर है, तो हम सिद्धार्थ नगर यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर के आप डाल दिए हैं। आप लोगों का कोई भी जनपद होगा आप लोग डाल दीजिएगा, या कोई भी जिला होगा आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। और बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से लिखना है, जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से सेम आप लोग को जा करके छाप देना है। और 4 से 6 नंबर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। ठीक, और यहाँ पर देखिए, ये 22 फरवरी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 फरवरी के हिंदी सब्जेक्ट में ही पूछा जाता है। किस सब्जेक्ट में? हिंदी सब्जेक्ट में पूछा जाता है, और 22 फरवरी को भी पूछा जाएगा। ठीक है, फिर देखो विषय क्या है, यानी कि विषय क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर विषय क्या है कि बिजली विभाग की अनियमित आपूर्ति के लिए, इसका ये हमारा विषय हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला लिख दीजिएगा। और फिर आगे देखिए क्या लिखना है, देखिए ये विषय हो जाएगा। फिर आगे लिखिएगा मान्यवर, यानी कि आप लोगों को उनको रिस्पेक्ट करना है। मान्यवर क्या लिखना है? मान्यवर हम सिद्धार्थनगर, यानी कि गांव और शहर का अपने नाम लिख दीजिएगा। सिद्धार्थनगर यानी कि यहाँ पर जिले का नाम रहेगा, यहाँ पर गांव और शहर के निवासी हैं, यानी कि के निवासी हैं। तो यहाँ पर आप लोग गांव और शहर का नाम आवश्यक लिखिएगा बाबू। ठीक है, फिर देखो क्या है, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। अगर मान लीजिए कोई आप लोग का गाँव मान लीजिए कोई होगा, तो उसका यहाँ पर गाँव का नाम लिख दीजिएगा, यानी कि विलेज का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पर सिटी का नाम लिख दीजिएगा, यानी कि सिटी का नाम लिख दीजिएगा। ठीक, ये वाला कंप्लीट हमारा निवासी है। और हम आपका ध्यान बिजली की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस प्रकार से आगे लिखिएगा। यानी कि आप लोगों को हम बताना चाहते हैं पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। यानी कि क्या होती है? ग्रीष्म काल में ही होती है। आप लोग इस प्रकार से आप लोग आगे लिखिएगा। क्या देखिए कि हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर अप्रैल आया है, क्या आया है? अप्रैल। आप लोग कोई भी मंथ ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है, यानी कि एनी वन मंथ ले सकते हैं। यहाँ पर एनी वन मंथ ले सकते हैं, जो आप लोग का मन करेगा यहाँ पर कोई भी ले लीजिएगा। अप्रैल ही लीजिएगा, क्यों? क्योंकि अप्रैल में गर्मी अधिक होता है, इसीलिए बिजली की समस्या होनी, आप लोग लिख दीजिएगा अप्रैल। ठीक, तो देखिए प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं। भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली क्या है? भरपूर बिजली मतलब ही पूर्व ही बिजली क्या हो जाएगा? आगे भी चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और समझाते हैं। देखो क्या आगे, आगे क्या है इसको भी देखो कि आपूर्ति, यानी कि बिजली की आपूर्ति कम हो गई है और बिजली का जीवन मूलभूत आवश्यकता है। यानी कि हमारे जीवन में क्या है? इन आवश्यकता है, इसकी आप लोगों को यूज करना है, इसीलिए आवश्यकता है। और फिर आगे क्या लिखिएगा? इस प्रकार से आप लोग भी लाइन छोड़ करके लिखिएगा कि ताकि देखने में अच्छा लगे, और यही नियम होता है इसका भी। ठीक, देखिए क्या है कि इस स्थिति में हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें, यानी कि अपना फोकस करें। और क्या है? और इसका शीघ्र समाधान कराएं, और इसका शीघ्र ही आप लोगों को समाधान कराएं। और यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं है, तो कम से कम उसका तो निर्धारित समय निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि कम से कम उसका समय, तो यानी कि यहाँ पर रहेगा बाबू समय, क्या रहेगा? समय तो निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए 8 बजे आ रहा है, तो 8 बजे ही डेली आए, ये वाला कर लीजिए। मान लीजिए सुबह के रात के 10 बजे आ रहा, तो ये वाला निर्धारित कर दीजिए। तो इसी प्रकार से वो निर्धारित कर दिया जाए, यानी कि आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। फिर नीचे देखिए क्या लिखा है, दिनांक क्या लिखना है। देखिए दिनांक आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के दिन कौन सा दिन रहेगा बाबू? ये देखिए 22 फरवरी रहेगा। क्या रहेगा? 22 फरवरी रहेगा, 2024 रहेगा। इसको जरूर लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक, और देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं सभी लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पर देखिए
क्या है यहाँ पर सिद्धार्थ नगर रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर सिद्धार्थ नगर। हम आपके सिद्धार्थ नगर के निवासी, हम आपके निवासी हैं, क्या हैं या हूँ, इस प्रकार से लिख दीजिए निवासी हैं। आप लोग जिला का नाम अलग अलग लिखना है, जो आप लोगों का जनपद होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, वो आप लोगों को अकॉर्डिंग लिख देना। देखिए बाबू, और यहाँ पर गलती जो सभी स्टूडेंट करते हैं, क्या गलती करते हैं, यानी कि कोई भी अगर निबंध लिख रहा है तो यहाँ पर गलती कर देते हैं थोड़े, यानी कि एग्जाम में, ये ओनली वन एग्जाम के लिए है, क्या है, एग्जाम के लिए है। अगर एग्जाम में आप लोग लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिखिएगा, अन्यथा न मत कीजिएगा। देखिए आप लोगों को पहला जो नंबर पे लिखना है, हम आपके एक्स वाई जेड, यहाँ पर एग्जाम में क्या लिखिएगा, एक्स वाई जेड कर दीजिएगा, यानी कि आप लोगों का नो नाम, यानी कि नाम नहीं लिखना बाबू। आप लोगों को अगर देखिए स्टार्टिंग में ही देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को संकेत दिया रहता है, क्या दिया रहता है कि आप लोगों को इसमें नाम नहीं लिखना है। आप लोग देखे होंगे बोर्ड कॉपी में पहले ही लिखा होगा, और आप लोग चाहे जा करके देख लीजिएगा 22 फरवरी को, और ऑलरेडी आप लोगों को उसका कॉपी, रियल जो कॉपी है हमारे चैनल पर पड़ा है अपलोड। आप लोगों का मन करेगा तो जा करके देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर नाम नहीं लिखना है। अगर बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं, अगर आप लोग अधिकारी को लिख रहे हैं तो नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या बोर्ड एग्जाम के कॉपी में नहीं लिखना है। कक्षा 10 यानी कि कक्षा 10 आपको आपका रहेगा, तो या कक्षा 10 होगा तो कक्षा 12 लिख दीजिएगा, और कक्षा 10 होगा तो कक्षा 10 लिख दीजिएगा, और कक्षा 12 होगा तो कक्षा 12 लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग अपने क्लास वाइज लिख दीजिए, और रोल नंबर भी लिख दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, रोल नंबर भी मन करेगा तो लिख दीजिएगा, नहीं तो नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। इसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो यही आप लोग को अच्छे तरीके से आप लोगों को इसी प्रकार से ही निबंध को लिखना है, राइट करना है, और अच्छे तरीके से 5 नंबर कंप्लीट करना है। आप लोग स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, और आप अपना जो 4 या 6 नंबर में पूछा जाता है उसको कंप्लीट कर लो। देखो बाबू, आप लोगों का मन करेगा तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, और आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बता दिए हैं एंड समझा दिए हैं। और आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं